Hello everyone, welcome back to English Council. Guys, today we'll be learning method or manner indicator sentence part 4. Before the part 4, we have made 3 parts. If you haven't watched those parts, you go to the description, you will find the link over there. You watch those parts so that you may understand the part 4 very easily. Guys, as we all know, method or manner indicator sentence, we call them in Hindi रीति विधि सूचक वाक्य. हिंदी में कहते हैं रीति विधि सूचक वाक्य. गाइस, एज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन पार्ट 1 to 3, जैसा कि मैंने पार्ट 1 to 3 में आपको पढ़ाया है कि जो रीति विधि सूचक वाक्य हैं उनमें क्या होता है, उसमें बताया जाता है व्हाट इज द वे ऑफ वर्किंग, यानी एक्शन को, काम को करने का तरीका आपको बताया जाता है, किस तरह से कोई काम हो रहा है. तो जैसे कि मैंने पार्ट 2 में आपको पढ़ाया था, क्रिया में क्या मिलेगा आपको, ते मिलेगा. ऐसे ही पार्ट 4 में आपको क्या मिलेगा, क्रिया के में क्या मिलेगा, ते मिलेगा, या फिर ते हुए, यानी नाचते हुए, गाते हुए, बोलते हुए, खेलते हुए, इस तरह से आपको मिलता था. किसमें, क्रिया में. उड़ते या उड़ते हुए, गाते या गाते हुए, इस तरह से किसमें मिलता था आपको, यानी पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था. लेकिन ये लगभग यहाँ पे पार्ट 4 में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ब. एक ही वर्ब का आपको क्या मिलेगा, रिपीटेशन मिलेगा. यानी जब आप एक वर्ब की बात करेंगे, जैसे नाचते नाचते, पढ़ाते पढ़ाते, बोलते बोलते, या फिर बोलते हुए, या गाते हुए, या खाते हुए, इस तरह से आपको आज के सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा. तो गाइस, हमारा जो बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो समझ लीजिएगा. स्ट्रक्चर क्या रहेगा इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए. जैसे मैंने कहा कि मैं गाते गाते रुक गया, मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल गया, मैं बुलाते बुलाते भूल गया. तो इस कंडीशन में जो सेंटेंसेस हैं उन्हें बनाने का जो पैटर्न है, वो जो तरीका है, वो क्या होता है. तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सबसे पहले आप फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन. उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब. अब वर्ब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, सेंटेंस के हिसाब से पास्ट सेंटेंस है तो पास्ट लगाएंगे, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, यानी जो भी सेंटेंस है उस हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं. उसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप या तो बोल सकते हैं आईएनजी. क्या बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, आईएनजी. आप या आप इसे बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या आप इसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल. यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां पे आप लगाएंगे. इस तरह से आप इसको बना देते हैं. लेकिन गाइस, आगे मैं एक और फॉर्मूला बताऊंगा, वो वीडियो के एंड में. इस तरह के सेंटेंसेस को और दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा. पहले इस तरह के सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे आपको रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ब मिलेगा. जैसा कि मैंने बताया, पढ़ाते पढ़ाते, खाते खाते, नहाते नहाते, बोलते बोलते, इस तरह से आपको मिलता है. तो आइए समझते हैं. पहला सेंटेंस क्या कहता है, वह नाचते नाचते, देखिए आ गया, वह नाचते नाचते आई. वह कैसे आई, नाचते नाचते. तो ये क्या बता रहा है, उसका एक्शन जो कर रही है वो, यानी वो नाचने का एक्शन कर रही है, और इस तरीके से वो आई नाचते नाचते. तो तभी हमने बताया था, या मेथड या मैनर, इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं रीति या विधि सूचक. यानी वो किस तरह से आई, उसका आने का तरीका था नाचते नाचते आने का, यानी ठुमका लगा के आई, ये नाचते नाचते जैसे भी. या आप इसे ऐसे ना बोलकर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वह नाचते हुए आई. वह नाचते हुए आई. तो नाचते हुए से भी हमें पता लग रहा है उसका जो तरीका है वो नाचते हुए आई, उसका जो मैनर है वो ढंग है. आने का तरीका क्या बताता है कि वो नाचते हुए आई. तो सेंटेंस को हमने इंग्लिश में कैसे बनाया, शी केम, वह आई. वो कैसे आई, वह आई. शी केम कैसे, नाचते नाचते. तो नाचने के लिए हमने क्या लगाते हैं, डांस. तो यहां क्या लग जाएगा, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डांसिंग. तो शी केम डांसिंग, वह नाचते नाचते आई, और वह नाचते हुए आई. आई होप समझ में आया होगा. दूसरे सेंटेंस से समझ लेते हैं. मैं हंसते हंसते, मैं हंसते हंसते या हंसते हुए लेट गया. यानी किसी ने ऐसा जोक मारा, मैं हंसते हंसते क्या हो गया, लोटपोट हो गया, लेट गया. या फिर
गिर गया इस तरह से आप किसी भी बेड वगैरह पर, तो मैं हंसते हंसते लेट गया या मैं हंसते हुए लेट गया, तो मैं लेट गया। लाई मतलब लेट जाना, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? ले। तो आई ले, मैं लेट गया क्या करते हुए? स्माइलिंग, यानी हंसते हंसते या लाफिंग लगा सकते हैं। आई ले स्माइलिंग, मैं हंसते हंसते या मुस्कुराते मुस्कुराते हुए मैं लेट गया। आई ले स्माइलिंग, मैं मुस्कुराते हुए या हंसते हंसते लेट गया, या आई ले लाफिंग, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है? वह दौड़ते दौड़ते, दौड़ना क्या होता है? रन। तो वह दौड़ते दौड़ते गया या वह दौड़ते हुए गया, तो कैसे बनाएंगे? वह गया कैसे? दौड़ते हुए, तो ही वेंट रनिंग, ही वेंट रनिंग, वह दौड़ते हुए गया। अगला सेंटेंस है उसने मुस्कुराते हुए पूछा, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो कैसे बनाएंगे? उसने पूछा कैसे? मुस्कुराते हुए, ही आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? आस्क्ड। ही आस्क्ड कैसे? मुस्कुराते हुए। मैंने बताया मुस्कुराने की इंग्लिश क्या होती है? स्माइल, तो ही आस्क्ड स्माइलिंग, ही आस्क्ड स्माइलिंग, ठीक है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अगला सेंटेंस है मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने हंसते हुए जवाब दिया, तो आई रेप्लाइड, जवाब देना क्या होता है? रिप्लाई। आई रेप्लाइड कैसे? हंसते हुए, तो लाफिंग, आई रेप्लाइड लाफिंग, मैंने हंसते हंसते जवाब दिया, आई रेप्लाइड लाफिंग, या आई रेप्लाइड लाफिंग, या मैंने हंसते हुए जवाब दिया, आई रेप्लाइड लाफिंग। अगला सेंटेंस है तुमने रोते रोते कहा, तुमने रोते रोते कहा, तो तुमने क्या कहा? यू सैड, तुमने कहा कैसे? यू सैड कैसे? रोते रोते, रोना क्या होता है? क्राई या बीपिंग, तो यू सैड क्राइंग, तुमने रोते रोते कहा। बूढ़ी औरत ने मरते मरते माफी मांगी, बूढ़ी औरत ने मरते मरते माफी मांगी, तो बूढ़ी औरत के लिए क्या लगाएंगे? ओल्ड वुमेन, क्या लगाएंगे? ओल्ड वुमेन। माफी मांगना क्या होता है? फील सॉरी, तो फील सॉरी को हम पास्ट में कैसे बनाएंगे? फेल्ट सॉरी, ओल्ड वुमेन फेल्ट सॉरी, कब? मरते मरते, ठीक है, डाइंग। कैसे बनाएंगे? ओल्ड वुमेन फेल्ट सॉरी, यानी अपोलोजाइज भी आप बोल सकते हैं, अपोलोजाइज। तो ओल्ड वुमेन फेल्ट सॉरी या ओल्ड वुमेन अपोलोजाइज्ड कैसे? डाइंग, यानी मरते मरते, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, तो अपोलोजाइज्ड आप बोल सकते हैं। अपोलोजाइज का मतलब भी क्या होता है? माफी मांगना। अगला सेंटेंस है वह गाते गाते सो गई, वह गा रही थी और गाते गाते क्या हो गई? वो सो गई, तो वह सो गई कैसे? गाते गाते, तो कैसे बनाएंगे? शी स्लेप्ट, शी स्लेप्ट, स्लेप्ट मतलब सो जाना, तो मतलब स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्लेप, तो शी स्लेप्ट कैसे? गाते गाते, यानी सिंगिंग, शी स्लेप्ट सिंगिंग, वह गाते गाते सो गई। अगला सेंटेंस है मैं पढ़ते पढ़ते भूल गया, मैं पढ़ते पढ़ते भूल गया, मैं भूल गया कैसे? आई फॉरगॉट, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फॉरगॉट, आई फॉरगॉट या आई गॉट ओवर, गेट ओवर भी क्या होता है? भूल जाना, तो आई गॉट ओवर। कब कैसे? पढ़ते पढ़ते, स्टडिंग या फिर रीडिंग आप लगा सकते हैं, स्टडिंग या रीडिंग। मैं पढ़ते पढ़ते भूल गया, आई गॉट ओवर या आई फॉरगॉट स्टडिंग या रीडिंग। मैं तुम्हारी सुनते सुनते पक गया, किसी की सुनते सुनते, किसी की बकवास नॉनसेंस सुनते सुनते, रविश बुलशिट बातें सुनते सुनते क्या हो गया? पक गया। तो पक जाना क्या होता है? बोर हो जाना, तो मैं पक गया, तो आई गॉट बोर, क्या बोलेंगे? आई गेट बोर मतलब पक जाना, तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गॉट, आई गॉट बोर्ड, क्या? सुनते सुनते, लिसनिंग यू, लिसनिंग यू, यानी मैं तुम्हारी सुनते सुनते क्या हो गया? पक गया, आई गॉट बोर्ड, आई गॉट
वुड लिसनिंग यू। हम करी चावल खाते खाते पक गए। हम कड़ी चावल खाते खाते पक गए। देखिए इस वाले पक जाना और इस वाले पक जाने में क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे दोनों के लिए हम अलग वर्ड यूज करेंगे। हम कड़ी चावल मतलब खाते खाते पक गए, मतलब थक गए, टायर्ड हो गए। यहाँ पे क्या है, पक जाना, यहाँ पे बोर हो जाना। तो यहाँ बोलेंगे आप, तो मैं टायर्ड, हम टायर्ड हो गए तो वी टायर्ड। क्या बोलेंगे, वी टायर्ड। ठीक है, यहाँ वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं टायर्ड को, एग्जेक्टिव नहीं है। तो वी टायर्ड, हम पक गए क्या करते करते, कड़ी चावल खाते खाते। तो वी टायर्ड ईटिंग curry and rice. We tired eating curry and rice. हम पक गए खाते खाते क्या, कड़ी और चावल। We tired eating curry and rice. अब देखिए गाइस, जैसा कि मैंने बताया था, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा इस तरह के सेंटेंसेस को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। वो तरीका क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, सेंटेंस के बाद while प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप उसको बोलते हैं, उसमें आप ing लगाते हैं। यानी while के साथ भी इस तरह के सेंटेंसेस को हम बना देते हैं जब हमें रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ब मिलती है। जब रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ब मिलेगी, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस while प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ing, जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, पीपी आप बोल सकते हैं। जैसे पहला ही सेंटेंस लेते हैं, वह नाचते नाचते आई, शी केम वाइल डांसिंग। तो शी केम वाइल डांसिंग आप ऐसे बना सकते हैं। हम कड़ी चावल खाते खाते पक गए, तो वी टायर्ड वाइल ईटिंग। वी टायर्ड ऐसे बनाएंगे, वी टायर्ड हम पक गए कैसे, वाइल ईटिंग या हैविंग करी एंड राइस। मैं बोलते बोलते अटक गया, आई स्टक मतलब अटक जाना। आई स्टक वाइल स्पीकिंग। वह पढ़ाते पढ़ाते भूल गया, ही फॉरगॉट वाइल टीचिंग। वह पढ़ाते पढ़ाते भूल गया, ही फॉरगॉट वाइल टीचिंग। मैं चलते चलते लुढ़क गया, आई स्टम्बल डाउन वाइल वॉकिंग। स्टम्बल डाउन मतलब लुढ़क जाना। स्टम्बल डाउन क्या होता है, लुढ़कना। स्टम्बल लुढ़क जाना, स्टम्बल डाउन। ठीक है, मैं चलते चलते लुढ़क गया, आई स्टम्बल्ड डाउन वाइल वॉकिंग। तो गाइस, यही आज की हमारी क्लास में था पार्ट 4 के बारे में, मेथड या मैनर इंडिकेटर सेंटेंस। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।